कि अभी 26 तारीख तक इंतजार करो, देखो क्या हो रहा है, तब निकलते हैं। अच्छा डिसीजन लिया गया है और एक स्टेट्समैन की जो सोच होनी चाहिए उसके मुताबिक लिया गया है। अगर कुछ होश के नाखून लिए जाएं हुकूमत की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी, तो ये सारे मामला तय करवा देने चाहिए। अभी का ये जो 26 तारीख तक के लिए एक डिले दे देना है, इसको आप तो पॉलिटिकली कैसा डिसीजन कहेंगे कि अभी 26 तारीख तक इंतजार करो, देखो क्या हो रहा है, तब निकलते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है और एक स्टेट्समैन की जो सोच होनी चाहिए उसके मुताबिक लिया गया है। क्योंकि देखें, इस वक्त मेरे अपने कुछ इल्म में कह लें, कुछ वैसे कि कुछ राब्ते भी हो रहे हैं कि कोई मसले का हल निकाला जाए और इन्हीं दिनों में मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद थी इन्हीं दिनों में जो है वो मामलात तय करके देखा जाएगा कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। असद कैसर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि मुल्क के माशी हालात किस तरफ जा रहे हैं और मैं प्रैक्टिकली इसलिए जानता हूँ कि मेरा सारा बैकग्राउंड ही फाइनेंशियल रहा है। मैं बैंकर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और मेरे राब्ते भी जो है वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनके साथ या बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप यकीन करें कि अगर किसी को वो समझ नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल में कोई कहते हैं ना, किसकी जन्नत में रह रहा है वो उसकी जन्नत में रह रहा है। तो एक ही हल है इसका। देखें, अगर इसको गौर से देखा जाए, आप कितना इख्तलाफ कर लें इमरान खान के साथ, आप कितना इख्तलाफ कर लें PTI के साथ और जो मर्जी मामलात हो जाएं, लेकिन एक बात तय है कि स्वाय इलेक्शंस के पाकिस्तान का कोई हल नहीं है और उसके लिए मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी फैसला कर लिया जाए वो बेहतर है। दोनों तरफ से मैं इमरान खान साहब से भी हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी आप भी लचक दिखानी होगी आपको। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान 26 तारीख तक डिले है, इसको आप एक लचक के तौर पे नहीं देख रहे कि भाई मैं 26 तक आ नहीं रहा, ठीक है डिसाइड कीजिए? मेरा ख्याल है कि इन्हीं दिनों में डिसाइड होगा। मेरा ख्याल था कि अब ये जो 19, 20, 21 तारीख तक तय हो जाएगा और फिर MBS का जो ट्रिप था मेरा ख्याल था कि उससे पहले तय हो जाएगा। लेकिन अब 26 तारीख जो दी है, ये बड़े अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख है। देखें, इसमें सारे फैसले, जो बड़े फैसले हैं वो होने को जा रहे हैं और बहुत सी बातें जो हैं वो अफवाहें बाहर आ रही हैं कि ये हो गया, फलां का ये है, फलां का ये। अगर कुछ होश के नाखून लिए जाएं हुकूमत की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी, तो ये सारे मामला तय करवा देने चाहिए अभी और एक अच्छे माहौल में ये सारे मामला जो है वो तय कर लेने चाहिए। और इतना लंबी चौड़ी तो कोई डिमांड ही नहीं है। एक इलेक्शंस की डेट है, वो आपने देनी है, वो 3 महीने 6 महीने पीछे हो जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ना ही 3-6 महीने में मौजूदा हुकूमत जो कि मैं समझता हूँ कि इररेलेवेंट है इस वक्त, स्वाय हुकूमत के हर चीज़ रेलेवेंट है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।